नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले बड़ा बवंडर मचा जिस वक्त बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने बाहर निकालने का आदेश दिया। केकेआर ने भी बीसीसीआई के इस आदेश को मानते हुए मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया। उसके बाद लगातार चर्चाएं मुस्तफिजुर रहमान को लेकर चल रही हैं, लेकिन यह मामला अब बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश तक इस तरीके से पहुंचा क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान के निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की थी कि वो टी20 विश्व कप में भारत में नहीं जाएगा और उनके मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका। इसके बाद आईसीसी ने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से खबर आई है कि 8 तारीख को फिर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की है आईसीसी से कि वो भारत में मैच नहीं खेलना चाहते। अब जिस तरीके से विवाद चल रहा है, इस विवाद के बाद अब बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम में बगावत हो गई है अपने ही बोर्ड के खिलाफ। अब वो क्या पूरा मामला थोड़ा समझिएगा। दरअसल आपको पता है कि बांग्लादेश के पुराने खिलाड़ी और बड़े खिलाड़ी रहे हैं तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर एक बहुत बड़ी बात कही थी। तमीम इकबाल ने कहा था, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, जाहिर तौर पर सलाह दे सकते हैं अपने बोर्ड को, तो तमीम इकबाल ने कहा था कि बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट बोर्ड की तरह या दूसरे देशों की तरह काम नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली उनका निशाना पाकिस्तान पर था, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से उलझने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और धैर्य से काम लेते हुए इस तरीके की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी से उलझना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी पड़ सकता है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चलाने का पैसा है, 90% पैसा आईसीसी से आता है। इसलिए अगर आईसीसी से उलझेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो न केवल बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान होगा बल्कि खिलाड़ियों को भी नुकसान होगा। तमीम इकबाल ने सलाह दी थी अपने बोर्ड को। अब तमीम इकबाल के इस बयान के बाद जो बयान आया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कह सकते हैं कि डायरेक्टर का, वो बहुत विवादित एक तरीके से बयान था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने अपनी एक पोस्ट की फेसबुक पे, और उस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा वो शब्द थोड़ा समझना जरूरी है ताकि आपको एहसास हो जाए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस तरीके की विचारधारा के लोग वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बांग्लादेश की जनता ने अपनी आंखों से एक और सिद्ध भारतीय एजेंट का उदय देखा। मतलब तमीम इकबाल को इस इंसान ने, नजमुल इस्लाम ने, भारत का एजेंट बता दिया। समझ रहे हैं ना आप? तमीम इकबाल तो सलाह दे रहे थे अपने देश को, अपने क्रिकेट बोर्ड को कि भैया मत उलझो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, थोड़ा शांति से काम लो, आईसीसी से लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो तो सलाह दे रहे थे अपने क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के लोग उन्हें भारत का एजेंट कहने लगे हैं। अब तमीम इकबाल सीनियर खिलाड़ी हैं, जाहिर तौर पर जैसे ही ये बयान सामने आया बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बगावत कर दी। अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड के इस इंसान के खिलाफ बयान आए हैं कई सारे खिलाड़ियों के। मैं आपको बता देता हूं, नजमुल हुसैन संतो का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को देखेंगे तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस तरीके का बयान अपने देश के खिलाड़ी के खिलाफ नहीं देना चाहिए। इसके बाद में तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद का बयान आया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट हमेशा हमारे देश की जान है। एक पूर्व कप्तान पर इस तरीके की टिप्पणी देश के क्रिकेट के हित में नहीं है। उम्मीद है कि अधिकारी इस पर जिम्मेदारी वाला रवैया अपनाएंगे। मोमिनुल हक एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी पूरी तरीके से अस्वीकार्य और अपमानजनक है। इतने वरिष्ठ खिलाड़ी का सार्वजनिक रूप से अपमान करना बोर्ड की मूल नैतिक जिम्मेदारी के खिलाफ है। हम तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। तमीम इकबाल के ऊपर जिस तरीके से भारत का एजेंट होने का आरोप लगा दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस सदस्य ने, तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लग रहा है कि जो ये मामला है ना, ये मामला थोड़ा सा और बांग्लादेश में जाकर पेचीदा होने लगा है। क्योंकि भारत में तो चलिए बीसीसीआई ने बोल दिया कि आपके देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम बांग्लादेश, क्योंकि भारत में मांग उठ रही थी लगातार, भारत के लोगों के साथ, क्रिकेट फैंस के साथ साथ कथावाचकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और दूसरी तरफ आप बांग्लादेश के खिलाड़ी के ऊपर इतना मोटा पैसा बरसा रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा।
उसके बाद में बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा कि जी केकेआर से निर्देश दिया कि इसको निकाल दो। अब इसमें कुछ कोई वैसा तो एक्शन लिया नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी नहीं खिलाया जाता है, बांग्लादेश के खिलाड़ी के ऊपर भी इस तरीके का एक्शन लिया। अगर बांग्लादेश के इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कह सकते हैं कि अगर इस इंसान को, इस अफसर को, डायरेक्टर को, क्योंकि ये फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, अगर इनको इतना ही बुरा लग रहा है तो भाई साहब अपने देश के हालात को सुधारिए ना। अपने देश की जो सरकार है उसको, उसमें बैठे लोगों से बोलिए कि भैया भारत के लोगों पर या हिंदुओं पर इस तरीके का अत्याचार मत करें। आप, अगर आपका कोई पुराना खिलाड़ी आपको सलाह दे रहा है, वो बोल रहा है कि आईसीसी से मत उलझिए, बाकी देशों के की तरह उस रास्ते पर चलने की कोशिश मत करिए, ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नुकसानदायक है, ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए फायदेमंद नहीं है, खिलाड़ियों का भविष्य भी देखिए, अगर वो आपको सलाह दे रहा है सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, तो आप उसे भारत का एजेंट बता देंगे? या जाहिर तौर पर ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर की तरफ से नजमुल इस्लाम जो है, उनकी तरफ से जो ये बयान आया है, इसके बाद न केवल इस बयान की आलोचनाएं हो रही हैं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट के इस वक्त करंट टीम के जो कई खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है और ये कहा है कि इस अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। इस अधिकारी को अपने बयान के बाद अब माफी मांगनी चाहिए और इस तरीके का बयान सीनियर खिलाड़ी के ऊपर ना दिया जाना चाहिए, क्योंकि तमीम इकबाल के बारे में हर कोई जानता है, बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। पिछले एक दशक की अगर बात देखें तो तमीम इकबाल ने ना जाने बांग्लादेश को कितने मैचेस जिताए, सीनियर खिलाड़ी हैं, अपने बल्ले से, और लगातार रन बनाए। सीनियर खिलाड़ी के तौर पर अगर वो आपको सलाह दे रहा है तो भाई साहब उसकी सलाह को आप इस तरीके से तो मत देखिए, उसकी सलाह पर आप ये तो मत बोलिए कि वो भारत का एजेंट है। आपको अगर उस पर कोई रिएक्शन देना है तो ठीक है, आप उस पर रिएक्शन दीजिए, लेकिन उस खिलाड़ी के ऊपर जिसने आपके देश के लिए इतने सारे मैचेस खेले हैं, जितने बांग्लादेश को जीत दिलाने के लिए न जाने कितने मैचेस में मेहनत की होगी, उस खिलाड़ी को आप भारत का एजेंट बता देंगे तो जाहिर तौर पर उस खिलाड़ी के दिल पर कितना जोर पड़ेगा। जिस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के लिए अपना पूरा करियर लगाया, बांग्लादेश में जो जन्मा है, बांग्लादेश में खेला है, उस खिलाड़ी को आप भारत का एजेंट बता देंगे केवल एक बयान के बाद। और जबकि तमीम इकबाल ने भारत की कोई तारीफ नहीं की, बीसीसीआई को लेकर कुछ बात नहीं की, उन्होंने केवल अपने बोर्ड को सलाह दी कि आपको इस तरीके की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, आप इस तरीके से आईसीसी से शिकायत मत करिए, आप आईसीसी से उलझेंगे तो आपको नुकसान होगा। बस तमीम इकबाल की यह सलाह थी और इसी सलाह के बाद कह दिया गया है कि तमीम इकबाल तो भारत के एजेंट हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग किस विचारधारा के हैं, किस मानसिकता के हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, तमीम इकबाल जैसे समझदार लोग होते तो आईसीसी से शिकायत ही ना करते, क्योंकि ये तो बात बांग्लादेश को पता है कि आखिर क्यों निकाला गया है मुस्तफिजुर रहमान को। ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बैठे इन महाशय को यह भी पता होगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है। अगर भारत में बांग्लादेश के किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हो तो क्या बांग्लादेश बर्दाश्त करेगा? ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। तो बांग्लादेश में भी इस वक्त बवाल मचा हुआ है केकेआर के खिलाड़ी के मुस्तफिजुर रहमान के निकाले जाने के बाद। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।